थर्ड पैराग्राफ। शुद्धार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीनर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त ने उन महान पुरुषों के उदाहरण दिए हैं जिनकी महानता के कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि हमारी पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी हुई हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग किया और जिन्हें आज भी याद किया जाता है। शुद्धार्थ यानी भूख से व्याकुल, भूख से परेशान रंती देव ने अपने हाथ में करस्त थाल, अपने हाथ में आए हुए थाल को भी दान दे दिया। यानी जब राजा रंती देव भूखे थे, उनके सामने भोजन का थाल था और कोई याचक आया तो उन्होंने उस थाल को भी दे दिया। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, और दधीची ने अपनी अस्थियों के जाल को, अपनी अस्थियां, अपने शरीर की पूरी हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान दे दी। राजा उशीनर देश के राजा शिबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए स्वमास दान भी किया, अपने मांस को भी, अपने शरीर के मांस को भी दान कर दिया। और वीर कर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का चर्म दान दे दिया। कवि कहते हैं कि अनित्य देह के लिए ये शरीर जो अनित्य है, जिसने नष्ट हो जाना है, इसके लिए अनादि जीव क्यों डरे, नश्वर मनुष्य क्यों डरे। मनुष्य को मालूम है कि उसका शरीर एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, इसलिए उसे अपने इस शरीर का मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य वही है जो कि मनुष्यता के लिए मरे, जो अपना जीवन जो है दूसरों के लिए त्याग दे, वही मनुष्य कहलाता है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं ही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह वही उदार है, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए बताया है कि दया और करुणा सबसे बड़ा धन है। दया और करुणा से हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि सहानुभूति चाहिए। सहानुभूति यानी एक दूसरों के प्रति संवेदनशील होना ही महाविभूति है, यही सबसे बड़ा धन है। सबसे बड़ा धन क्या है कि हम जो है दूसरों के प्रति संवेदनशील है। वशीकृता सदैव है, बनी हुई स्वयं ही। और ये जो हमारी पृथ्वी है, ये सदा उन्हीं लोगों को याद करती है जो कि दूसरों के लिए परोपकार करते हैं, उन्हीं के ये पृथ्वी भी अधीन है। महात्मा बुद्ध की दया और करुणा में सारा संसार उनके पीछे हो गया। महात्मा बुद्ध को सब उनकी पूजा करने लगे। विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा, और पूरा संसार जो था उनके आगे झुक गया। आह वही उदार है, इसीलिए कवि कहते हैं कि वही मनुष्य उदार है जो परोपकार करता है, और वही मनुष्य कहलाता है जो कि दूसरे मनुष्यों के लिए अपने जीवन में कुछ करता है। नेक्स्ट देखिए, रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकीनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो है वो कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अपने ऊपर अपनी संपत्ति का घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को भी अनाथ नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो सबके साथ है। कवि कहते हैं कि रहो न भूल के कभी मदान तुच्छवित, तुच्छ धन को उन्होंने तुच्छ कहा गया है क्योंकि धन आज हमारे पास है और कल हमारे पास नहीं भी हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि धन का घमंड करके कभी भी उसके मद में अंधे मत हो जाओ, कभी भी धन का घमंड मत करो। और सनाथ जान आपको, अपने आप को
ये मत सोचो कि हम सनाथ हैं, करो न गर्व चित्त में। इस चीज़ का अपने मन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपने हैं। क्योंकि कवि कहते हैं कि अनाथ कौन है यहाँ, यहाँ अनाथ कौन है। इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। क्यों नहीं है? त्रिलोकीनाथ साथ है, क्योंकि तीनों लोकों के नाथ ईश्वर जो है वो सबके साथ हैं। दीन बंधु दया बंधु के बड़े विशाल है, दयालु दीन बंधु के। और वो जो ईश्वर है वो बहुत ही दयावान है, उसका विशाल हाथ सबके ऊपर है। पूरी मानव सृष्टि, पूरी सृष्टि के ऊपर उस ईश्वर का हाथ है। अतीव अतीव भाग्यहीन है। कवि कहते हैं कि वे लोग बहुत ही भाग्य के हीन हैं जो कि अधीर भाव जो करे, जो कि बहुत अधिक धैर्य को धारण नहीं करते, जो कि बहुत उतावलापन रखते हैं कि जो है हमारे पास सब कुछ है या हम सनाथ है। ऐसे भावों को रखने वाले मनुष्य बहुत ही भाग्यहीन होते हैं। और कवि कहते हैं कि मनुष्य वही है जो कि मनुष्यता के लिए परोपकार करे, जो दूसरे मनुष्यों के लिए कुछ करे, वही वास्तव में मनुष्य कहलाता है।